हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में स्वागत है। तो अपने रीजनिंग चल रही है और रीजनिंग में अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपना नया टॉपिक रहेगा। वो रहेगा लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन हिंदी में बोलते हैं तार्किक वेन आरेख। क्या बोलते हैं हिंदी में? तार्किक वेन आरेख। तो क्या है इस टॉपिक में वो देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा जैसे कि भारत पाकिस्तान और एशिया। भारत पाकिस्तान और एशिया और कहेगा आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग कि डायग्राम दिए होंगे इस टाइप से। बोलेगा कि इनका रिलेशन इनमें से क्या हो सकता है। तो आपको क्या है कि डायग्राम देख के इनके आंसर देने हैं कि इनके बीच में कौन सा डायग्राम बन सकता है। तो पहले अपने इन डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। अगर ये डायग्राम आए तो इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम आए तो इसका मतलब क्या है। तो जितने भी टाइप के डायग्राम आ सकते हैं उनकी अपने बात कर लेते हैं पहले कि किस टाइप से किनका क्या रिलेशन होगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम कि अपने को अगर डायग्राम मिले ये, अगर ऑप्शन में इस डायग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि तीनों आपको दिख रहे हैं अलग अलग। तीनों क्या दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इनका आपस में क्या है? कोई रिलेशन नहीं है। तीनों अलग अलग हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया भारत पाकिस्तान जापान। तो आपको पता है कि तीनों में कोई रिलेशन है नहीं है, तीनों अलग अलग देश है। तीनों क्या है? अलग अलग देश हैं। तो अपना डायग्राम क्या बन जाएगा? इस टाइप से बन जाएगा। चलो नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं। यानी इस डायग्राम का मतलब है तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरा डायग्राम लेते हैं अपने ये। तो देखो इस डायग्राम का मतलब क्या है, क्या होता है इसका मतलब। यानी कि इसका मतलब है इसके अंदर जो है वो सभी इसमें है और ये वाले दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर आ रहे हैं यानी कि एक दूसरे से तीनों क्या है? आपस में संबंधित हैं। तीनों एक दूसरे से संबंधित है। यानी इसका जो पार्ट है सारा का सारा इसके अंदर आएगा। क्या आएगा? इसका जो सारा पार्ट है वो इसके अंदर आएगा और इन दोनों का सारा पार्ट जो है वो तीसरे के अंदर मेंशन होगा। तो ये आपको पता चला होगा इस डायग्राम के बारे में। चलो तीसरा डायग्राम लेते हैं। तीसरा डायग्राम लेते हैं तो क्या डायग्राम है अपना वो देखो। तीसरा डायग्राम ये है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और तीसरा पड़ा है अलग से। तीसरा पड़ा है अलग से। तो इसका क्या रिलेशन है? यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। यानी कि इसका कुछ पार्ट जो है वो इससे संबंधित है। यानी कि इसका कुछ पार्ट इससे संबंधित है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन इससे कुछ नहीं है। इन दोनों का रिलेशन इससे कुछ भी नहीं है। कोई रिलेशन नहीं रखता। चलो ये पता चला आपको इसके बारे में। चौथा देते हैं अपने डायग्राम। जैसे चौथा डायग्राम लिया अपनों ने ये। तो देखो तीनों आपस में काट रहे हैं। तीनों सर्किल क्या है? एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। मतलब तीनों का कुछ ना कुछ संबंध तीनों से है। मतलब आपस में कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। यानी ये इससे भी रखता है, ये इससे भी रखता है और ये इससे भी रखता है। यानी तीनों क्या है? आपस में एक दूसरे से संबंधित है कुछ ना कुछ रिलेशन से। ठीक है। चलो अब लेते हैं पांचवा एग्जांपल अपने डायग्राम। तो पांचवा डायग्राम क्या हो सकता है वो देखो। तो एक डायग्राम इस टाइप से बनता है। अब देखो क्या है। अब ये दोनों डायग्राम क्या है? अलग अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। लेकिन ये दोनों ही इस डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। तो क्या रिलेशन होता है? जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं मोर और चिड़िया। मोर चिड़िया पक्षी। मोर चिड़िया पक्षी। मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है मोर चिड़िया पक्षी। तो इनका क्या रिलेशन बनेगा और किस टाइप से डायग्राम बनेगा।
तो मेरे को पता है मोर और चिड़िया दोनों अलग अलग है। मोर और चिड़िया दोनों क्या है? अलग अलग। पता है आपको मोर और चिड़िया दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन दोनों के दोनों किस प्रजाति में आएंगे? यानी कि पक्षी हैं। दोनों के दोनों क्या है? पक्षी हैं। यानी ये सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सर्किल बन जाएगा। मोर और चिड़िया जो है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं? पक्षी हैं। तो देखा आपने इस डायग्राम का क्या मतलब होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने और किस टाइप से डायग्राम बन सकता है। छठा डायग्राम जैसे देखते हैं अपने कि ये डायग्राम, अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, यानी कि इसका इसके साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ रिलेशन है। क्या है मतलब? इस डायग्राम का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है और इस डायग्राम का इसके साथ कुछ रिलेशन है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि ये और ये आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते होगा, ये और ये आपस में रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ये पता चला आपको कि इनका मतलब क्या है। तो और किस टाइप से डायग्राम हो सकते हैं वो और देख लेते हैं। एक डायग्राम इस टाइप से बनता है। क्या है ये? इसका मतलब है कि इसका जो सारा का सारा पार्ट इसमें है, इसका पार्ट इसके अंदर रिलेटेड है, लेकिन इन दोनों का इस तीसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इस तीसरे से क्या है? कोई रिलेशन नहीं है। तो ये था अपना 7 नंबर डायग्राम। 8 नंबर डायग्राम देख लो एक और, कि इन दोनों का तो क्या है? आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, लेकिन ये जो दोनों के दोनों हैं वो तीसरी जो कुछ भी हो उसके अंदर पूरा का पूरा रिलेशन रखते हैं। तीसरे के अंदर पूरा का पूरा रिलेशन रखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से किनका क्या मतलब है। तो मैंने जितने भी डायग्राम थे उनके बारे में आपको समझा दिया, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इनका मतलब क्या है और कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चलो अब देखते हैं कि अपना जो टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो लेते हैं अपने। और अपने जैसे मैंने बता दिया कि यही डायग्राम दिए होंगे ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताने होंगे कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो अपने क्वेश्चन लेते हैं एक एक और उनके डायग्राम बनाते हैं कि कौन सा रिलेशन क्या बनेगा। चलो तो पहले तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ सारे के सारे, फिर अपने देखेंगे कि किसका क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन में क्या क्या होंगे वो डायग्राम देख लो। जैसे ऑप्शन 1 है यानी कि ये दिया होगा, ऑप्शन 2 में क्या दिया होगा, ये डायग्राम, 3 नंबर, 4 नंबर ऑप्शन, 5 नंबर। मैं सारे डायग्राम बना देता हूं जितने अपनों ने बनाए हैं 8 के 8, वो 8 के 8 डायग्राम बना देते हैं, फिर अपने क्वेश्चन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि किसका क्या डायग्राम बनेगा। चलो 5 नंबर देखो, जैसे 6 नंबर, चलो ये है अपने 8 डायग्राम। और बनेंगे तो अपने बना लेंगे कि और कोई रिलेशन बन सकता है क्या इनका, तो वो अपने देख लेंगे। पहले इन पे बात करते हैं और एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने पहला एग्जांपल जो अपनों ने स्टार्टिंग में लिया था कि भारत, पाकिस्तान और एशिया, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान और एशिया, यानी कि इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हैं? अलग अलग है। भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश हैं। क्या इनमें कोई रिलेशन है? नहीं है। क्या कुछ पार्ट, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो क्या मतलब हुआ कि कुछ भारत क्या है? पाकिस्तान है, या कुछ पाकिस्तान क्या है? भारत है। इसका मतलब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपने को पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों क्या है? अलग अलग देश हैं। अलग अलग देश हैं लेकिन दोनों किस में है? एशिया में। क्योंकि अपने को दे रखा है एशिया, यानी ये दोनों पार्ट किसके अंदर आएंगे? एशिया में। यानी कि भारत और पाक दोनों हैं एशिया के अंदर। तो आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से इनके जवाब देने हैं और किस तरीके से अपने को लॉजिक लगाना है। तो इसमें क्या है, अब इसका टॉपिक का नाम ही लॉजिक है, तो आपको लगाना पड़ेगा लॉजिक कि इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया, और आगे अपने देते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बतख, पक्षी, मोर। बतख, पक्षी, पक्षी और मोर।
तो देखो कि 3 दे रखे हैं, बतख, पक्षी और मोर। आपको बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम इनका बनेगा। तो देखो पहले कौन सा डायग्राम इनका बन सकता है। तो मेरे को पता है बतख और पक्षी, बतख क्या है, पक्षी है, मोर भी क्या है, पक्षी है। लेकिन बतख और मोर दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन ये दोनों किस में आएंगे, पक्षी में आएंगे। क्या मोर अलग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्या बतख अलग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही क्या है, पक्षी है। दोनों ही क्या है, पक्षी हैं। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो अपना लॉजिक लगना चाहिए, क्योंकि अपने को तो ऑप्शन दिए होंगे और ऑप्शन में से अपने को उठाना है। तो मेरे को पता चला मोर और पक्षी दोनों क्या है, सॉरी मोर और बतख क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है, पक्षी कैटेगरी के हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया मैंने, डॉक्टर, नर्स, मनुष्य। डॉक्टर, नर्स और मनुष्य। मनुष्य क्या है, कैटेगरी है। नर्स क्या है, अलग है। डॉक्टर क्या है, अलग है। यानी कि नर्स और डॉक्टर क्या है, दोनों अलग अलग है। क्या नर्स डॉक्टर हो सकता है, क्या नहीं हो सकती। कोई नर्स जो है वो डॉक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है। और दोनों ही क्या है, मनुष्य है। दोनों ही क्या है, मनुष्य। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। कबूतर, पक्षी, कबूतर, कबूतर, पक्षी और कुत्ता। क्या है, कुत्ता। तो देखो क्या रिलेशन बन सकता है इसका। तो डायग्राम में से देना है अपने को आंसर। तो कौन सा डायग्राम हो सकता है, अगर मैं पहला उठाऊंगा तो पहले का मतलब ही अलग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। कि सारे, अगर मैं रहूं कबूतर, कि सारे कबूतर पक्षी हैं, माना ये तो सही है। माना क्या सही है, कि सारे कबूतर क्या हैं, पक्षी हैं। लेकिन तीसरा किस में बनाएंगे, कुत्ता। क्या कबूतर और पक्षी सारे के सारे कुत्ते हैं, नहीं। तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर दूसरा डायग्राम देखते हैं अपने, दूसरा डायग्राम देखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सोच के देखो। कि आपने बना दिया यह डायग्राम, ऑप्शन ये उठाया, तो क्या ये इनका आंसर हो सकता है क्या। तो बीच में लेता हूं मैं, अगर पक्षी लूं, बीच में क्या लिखूं, पक्षी। क्या यहाँ कबूतर आएगा, आपको पता है एक तो कबूतर होगा और दूसरा कौन सा होगा, कुत्ता। क्या ये रिलेशन हो सकता है। क्या कुछ कबूतर पक्षी हैं, बाकी कबूतर क्या है। भाई कुछ कबूतर पक्षी है, इसका मतलब तो यही हुआ, बाकी कबूतर क्या हुए, इंसान नहीं। तो ये डायग्राम क्या है इसका, गलत है। यहां देखो कुत्ता और पक्षी, कुत्ता और पक्षी क्या आपस में रिलेट कर रहे हैं, यानी कि कुछ कुत्ते पक्षी हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी अपना क्या है, आंसर गलत है। यानी कि 2 नंबर डायग्राम भी नहीं हो सकता। तो इसका डायग्राम क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया हो, डायग्राम दिए हो, तो उनको रिलेट करके देखना, लॉजिक लगा के देखना कि ये डायग्राम दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या बन जाएगा। अगर ये डायग्राम देखूं तो इसका मतलब क्या बन रहा है। जैसे मैंने तीसरा इसके लिए उठाया और इसको कर दिया अलग। तो ये कबूतर, ये पक्षी और ये कुत्ता। चलो कुत्ता तो अलग है, बिठा दिया कुत्ते को अलग। लेकिन कबूतर, पक्षी, अब इसमें तो कुछ पार्ट ही लिया इसने तो। अगर सभी का सभी होता तो मान लेते, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ कबूतर पक्षी हैं, तो बाकी कबूतर क्या हो गए, बाकी कबूतर है वो किस कैटेगरी के हैं। अरे सारे के सारे कबूतर क्या हैं, पक्षी हैं। यानी कि सारे कबूतर क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे। ये डायग्राम बनेगा। और कुत्ता क्या है, अलग है। तो डायग्राम कौन सा बना, 5 नंबर, ऑप्शन नंबर 5 इस ऑप्शन के लिए सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने, सोना, चांदी और धातु। सोना, चांदी और धातु। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सोना, चांदी और गहना, और गहना। देखो दोनों का मतलब क्या है, दोनों के लिए क्या एक ही डायग्राम बनेगा या दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनेगा। इस ऑप्शन के लिए तो कैसे बनेगा, देखते हैं। कि सोना और चांदी, सोना और चांदी, आपको पता है कि सोना और चांदी क्या है, दोनों ही अलग अलग है, ये तो सबको पता है। क्या कुछ सोना चांदी है क्या, या कुछ चांदी सोना है, नहीं है। या सभी सोना चांदी हो, नहीं है। दोनों क्या है, अलग अलग हैं। और दोनों ही क्या है, धातु है। दोनों ही किस में आएंगे, धातु में आएंगे। तो ये डायग्राम तो बन गया धातु। चलो यानी कि इसका डायग्राम तो ये बन गया। अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है, सोना, चांदी और गहना, सोना, चांदी और गहना, इसके लिए क्या डायग्राम बनेगा। तो वो देखो, चलो आपने कहा कि सोना और चांदी क्या है, दोनों अलग अलग हैं।
दोनों क्या है, अलग अलग है। सोना और चांदी क्या है, सबको पता है कि अलग अलग है। अब इसने दे रखा है गहना, क्या गहना अलग बनेगा, क्या सारे के सारे, अब इसके अंदर मैं ले लूं कि सारे के अगर ये डायग्राम बनाता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, सोना और चांदी तो चलो अलग अलग हैं, सोना और चांदी तो क्या है, अलग अलग हैं, पर सारे सोना, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी सोना और चांदी जो है वो सारे के सारे गहना है। डायग्राम का तो मतलब तो यही हुआ ना कि सभी सोना जो है और सभी चांदी जो है वो क्या होंगे, गहना होंगे। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि सारी जो सोना है, सारा जो सोना है वो गहने में नहीं है, गहने में नहीं है, ना कि सारी की चांदी गहना है। यानी कि इसमें से दोनों के कुछ पार्ट ही क्या होंगे, गहना होंगे। यानी कि ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से, और ये आ गया गहना, ये हो गया सोना, और ये हो गया चांदी। यानी कि कुछ सोना जो है वो गहना है, और कुछ चांदी है वो क्या है, गहना है। अपने को नहीं पता कि सारी की सारी चांदी, अपने जानते हैं कि सभी सारी चांदी तो गहना है नहीं। चलो, तो इस टाइप से इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गाय, कौवा और स्तनधारी, गाय, कौवा और स्तनधारी, स्तनधारी, तो कौन सा डायग्राम बनेगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन ऑप्शनों में से सोचना है आपको कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, कि इन ऑप्शन में से आपका आंसर क्या आएगा। तो देखो क्या आएगा, अपने करते हैं। आपको पता है कि गाय जो है स्तनधारी है, आपको पता है कि गाय जो है, सारी गायें क्या होती है, स्तनधारी होती है। यानी कि सभी गायें तो क्या है, स्तनधारी है। क्या इन इन इसका इनके साथ, कौवे के साथ कुछ रिलेशन है, क्या गाय और स्तनधारी का रिलेशन है कौवे के साथ है, तो आप कहोगे नहीं है। तो नहीं है जिसका रिलेशन, उसको अलग पटक दो, ये लो अलग कर दो, अलग कर दिया अलग। यानी कि गाय जो है सारी की सारी क्या है, स्तनधारी है, और कौवा क्या है, अलग। कौवा क्या आ गया, अलग। तो ये डायग्राम बनेगा अपना। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 5 नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट अपने देखते हैं ऑप्शन, अध्यापक, पिता और अविवाहित, अध्यापक, पिता और अविवाहित। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, वो देखो कि अगर आप ऑप्शन नंबर 1 उठाते हो तो क्या सारे अध्यापक पिता हैं, क्या इसका मतलब तो यही हुआ कि सारे अध्यापक हैं पिता, या फिर आप लेते हो पिता को अगर बीच में रखते हो तो यहाँ मतलब क्या हुआ, सारे पिता क्या हैं, अध्यापक। और फिर यहाँ क्या रखोगे, है कि भाई, अरे पिता है तो विवाहित कहाँ से हो गया, पिता है तो अविवाहित कहां से हो गया, मतलब ये ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन लेता हूं कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, तो क्या मतलब होगा कि अध्यापक और पिता कुछ रिलेशन है, कि कुछ अध्यापक पिता हैं और कुछ अध्यापक नहीं है। चलो माना, हाँ सही है, ये क्या है, सही है। लेकिन अविवाहित ये अलग कैसे हो गया, क्या कुछ अध्यापक अविवाहित नहीं हो सकते, क्या कुछ अविवाहित अध्यापक जो है अविवाहित नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो ये डायग्राम तो इसका हो नहीं सकता। चलो तो इसका डायग्राम क्या होगा, क्या इसका डायग्राम ये हो सकता है, क्या इसका डायग्राम ये हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको और चलो इसका कर लेते हैं पोस्टमार्टम इस डायग्राम का, कि क्या है कि यहां पर ले लिया अध्यापक, यहां ले लिया पिता, और यहां ले लिया अविवाहित, यही हुआ डायग्राम, तो यही बनेगा। तो डायग्राम बनेगा तो तीनों मैंने लिख दिया, चाहे अध्यापक यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, जहां मर्जी रख लो। अब इसको देखते हैं डायग्राम, क्या ये इसका ऑप्शन हो सकता है, चेक करते हैं। तो चेक किया, चलो अध्यापक, इसका दोनों का रिलेशन देखें कि अध्यापक जो है, कुछ अध्यापक क्या पिता हैं, या फिर कुछ पिता क्या हैं, अध्यापक हैं, सही है बात। चलो इधर देखो इन दोनों में रिलेशन, कि कुछ अध्यापक जो हैं अविवाहित हैं, कुछ अध्यापक क्या हैं, अविवाहित हैं, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां देखो, यहां देखो, तो यहां क्या रिलेशन बन रहा है कि कुछ पिता अविवाहित हैं, कुछ पिता अविवाहित हैं। तो क्या ये हो सकता है, क्या क्या ये हो सकता है क्या, कुछ पिता जो है अविवाहित हो, पॉसिबल है क्या कि पिता हो और वो अविवाहित हो, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये डायग्राम अपना क्या होगा, गलत होगा।
तो आपको क्या है, इन क्वेश्चनों में लॉजिक लगाना है और देखना है कि इनका मतलब क्या है। तो मैंने जैसे डायग्राम बनाया और उसका लॉजिक लगाया कि पिता जो है अविवाहित है, जो कि हो ही नहीं सकता। पिता क्या अविवाहित नहीं हो सकता, यानी कि ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा सही, वो देखते हैं। तो डायग्राम बनेगा कि अध्यापक जो हैं, कुछ अध्यापक जो हैं वो क्या हैं, अविवाहित। कुछ अध्यापक जो हैं वो क्या हैं, अविवाहित। और कुछ अध्यापक जो हैं वो क्या हैं, पिता हैं। कुछ अध्यापक हैं वो क्या हैं, पिता हैं। यानी क्या, ये हो गया अविवाहित, ये हो गए पिता, और ये हो गए। यानी कि कुछ अध्यापक जो है पिता हो सकते हैं और कुछ अध्यापक जो है अविवाहित हो सकते हैं। तो ये डायग्राम बनेगा इसका। तो आपको इन डायग्राम डायग्राम में से एक एक का रिलेशन निकालना है कि कौन सा डायग्राम कैसे है, कैसे रिलेट कर रहा है। तो वो लॉजिक लगा के आपको चेक करना है। तो आपने देखा कि इसका आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो चित्रकार, मूर्तिकार और कलाकार और कलाकार। तो इसका डायग्राम क्या बन सकता है, इसमें से चेक करते हैं। तो करते हैं, तो देखो चित्रकार और मूर्तिकार क्या दोनों अलग अलग हैं? हाँ, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चित्रकार मूर्तिकार हो सकता है? क्या मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला चित्रकार नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या चित्रकार जो होता है वो मूर्तियां नहीं बना सकता? बना सकता है। यानी कि कुछ चित्रकार क्या है, मूर्तिकार हो सकते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों ही क्या है, कला है। इनके पास क्या है, कला है, जो क्या है, कलाकार है। तो ये डायग्राम बनेगा, दोनों ही क्या है, कलाकार है। नेक्स्ट लेते हैं अपने एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। धूम्रपान करने वाले, यानी कि धूम्रपान करने वाले और वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। धूम्रपान नहीं करने वाले, ये करने वाले हैं कुछ, और वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो कि आपको पता है कि वकील जो हैं, वकील जो हैं कुछ तो धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते। लॉजिक लग गया कि वकील जो हैं कुछ तो धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते। इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि धूम्रपान नहीं करने वाले और धूम्रपान करने वाले, अगर इनमें कोई रिलेशन होगा तो क्या हो गया कि कुछ धूम्रपान करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, पिता चाचा पुरुष। पिता चाचा पुरुष। अब इसका क्या डायग्राम बन सकता है? तो आपको 8 डायग्राम दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, इन डायग्राम से इनको रिलेट करके देखोगे, फिर देखोगे कि कौन सा डायग्राम इसका सही बैठेगा। तो मैंने देखा कि पिता चाचा और पुरुष। अब मेरे को ये पता है कि ये दोनों तो पुरुष हैं, दोनों ही क्या है, पुरुष हैं। दोनों ही क्या है, पुरुष है। यानी कि ये जो डायग्राम बनेगा वो इसके पुरुष के अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। तो देखिए पिता और चाचा में देखें, पिता और चाचा में देखें तो क्या दोनों अलग अलग बनेंगे? क्या पिता और चाचा दोनों अलग अलग है, या फिर कुछ रिलेट करेगा इनके बीच में? तो देखो क्या कुछ पिता जो हैं किसी के चाचा नहीं हो सकते? क्या कुछ पिता जो हैं वो चाचा नहीं हो सकते, किसी के हो सकते हैं। यानी कि कुछ पिता क्या हैं, चाचा हैं, और दोनों ही क्या हैं, पुरुष हैं। तो ये डायग्राम इसका बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या 7 और 10। अभाज्य संख्या 7 और 10। तो देखो कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें से? तो कौन सा उठाया इसका ऑप्शन? तो मेरे को पता है 7 जो है, सारे 7 जो को मर्जी ले लो 7, वो सारे के साथ क्या है, अभाज्य हैं। सभी 7 क्या हैं, अभाज्य हैं। लेकिन 10 जो दे रखा है वो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। यानी कि वो क्या है, भाज्य है। तो वो क्या हो गया, इन दोनों से अलग हो गया। इन दोनों से क्या हो गया, अलग। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। वर्ग, आयत और
बहुभुज। तो देखो क्या दे रखा है, वर्ग, आयत और बहुभुज। तो इसका डायग्राम क्या बन सकता है? क्या वर्ग और आयत दोनों अलग अलग होते हैं, बहुभुज अलग होते हैं? क्या होता है, क्या मतलब होता है? तो इसके लिए आपको इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वर्ग और आयत में क्या रिलेशन है और बहुभुज का मतलब क्या होता है। बहुभुज का मतलब होता है जिसकी दो से अधिक भुजाएं हो, जिसकी दो से अधिक भुजाएं हो। तो वर्ग में आपको पता है कि चार भुजाएं होती है, आयत में भी चार भुजाएं होती है, यानी दोनों ही क्या है, बहुभुज है। दोनों ही क्या है, बहुभुज है। यानी कि आयत और वर्ग दोनों किस में आएंगे, बहुभुज के अंदर आएंगे। तो देखो क्या डायग्राम बनेगा, यानी कि सारे वर्ग जो हैं क्या आयत हो सकते हैं? क्या सारे वर्ग आयत हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारे जितने भी वर्ग हैं वो क्या होंगे, आयत होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, बहुभुज। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने खिलाड़ी, खिलाड़ी, विवाहित, विवाहित और गायक, और गायक। तो कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें, इसका कौन सा डायग्राम बन सकता है 8 में से, वो देखना है। तो देखते हैं, अपने करते हैं इसका, देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखो कि खिलाड़ी जो हैं क्या वो गायक नहीं हो सकते? क्या खिलाड़ी गायक नहीं हो सकते? के क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो गायक भी हो सकते हैं। तो बताओ, अब जो दिया हुआ है विवाहित, क्या खिलाड़ी और गायक विवाहित नहीं हो सकते? क्या खिलाड़ी और गायक विवाहित नहीं हो सकते? क्या क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, यानी कि कुछ खिलाड़ी क्या हैं, विवाहित हैं, और कुछ गायक क्या हैं, विवाहित हैं। तो बनेगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 7 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट देखते हैं अपने भारत, यूपी और कर्नाटक। भारत, यूपी और कर्नाटक। तो देखो अब क्या सा डायग्राम बनेगा। आपको पता है कि जो कर्नाटक और यूपी दे रखे हैं ये तो दो भारत के राज्य हैं, भारत के क्या है, राज्य हैं, यानी कि दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों किसके अंदर है, भारत के अंदर। दोनों ही किसके अंदर है, भारत के अंदर। यानी कि इसका डायग्राम क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने, जैसे गृह मंत्री, मंत्री और मंत्रालय, मंत्रालय। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, तो इसका कौन सा डायग्राम बन सकता है वो आपको बताना है। तो देखो गृह मंत्री है, वो क्या मंत्री है, क्या है मंत्री, यानी कि गृह मंत्री जो है वो क्या है, मंत्री हैं। क्या गृह मंत्री और मंत्री किसके अंदर आते हैं, मंत्रालय के अंदर आते हैं, यानी कि ये दो पार्ट किसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, यानी कि ये डायग्राम बनेगा। कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो आज अपनों ने किया है वेन डायग्राम, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरीके से इसको लॉजिक लगा के अपने को सोल्व करना है। मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।